हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी लर्निंग हब। सो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास 4th इंग्लिश की यूनिट 2 माय ब्यूटीफुल वर्ल्ड का चैप्टर 4 वन थिंग एट ए टाइम। ओके, तो चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे आज हम, जिसका नाम है वन थिंग एट ए टाइम। अर्थात इसका मीनिंग है एक समय में हमें एक ही चीज़ करनी चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो या फिर कुछ भी हो, तो एक समय में एक ही काम हमें करना चाहिए, एक ही चीज़ हमें करना चाहिए। तो एक पोएम है यहाँ पर, एक पोएम है ये। तो सबसे पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, लेट अस रिसाइट। शुरू करते हैं। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे। ऑल दैट यू डू विद ऑल योर माइट, थिंग्स डन बाय हाफ्स आर नेवर डन राइट। One thing at a time, and that done well, is a very good rule, as many can tell. Moments should never be trifled away, so work while you work and play while you play. तो यहाँ पर ये पोएम थी। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं हम। देखिए, वर्क वाइल यू वर्क, यानी कि जब आप काम कर रहे हो तो केवल काम ही करिए। प्ले वाइल यू प्ले, और जब आप खेल रहे हो, प्ले कर रहे हो, तो केवल पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए? प्ले पर ही होना चाहिए, खेल पर ही होना चाहिए। टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे। और यह बहुत यूजफुल होगा। क्या? एक समय में एक ही चीज़ को करना या एक ही चीज़ पर फोकस करना बहुत लाभदायक होगा हमारे लिए, बहुत यूज़फुल होगा और हमें खुश भी रखेगा। और यही केवल एकमात्र तरीका है कि उस काम को अच्छे से हम कर सकें। जब आप खेल रहे हो तो पूरा ध्यान आपका किस पर होना चाहिए? केवल खेलने पर। ये नहीं कि मन में ये चल रहा हो कि मैं ये कर लेता, मैं होमवर्क कर लेता, मेरा होमवर्क पेंडिंग है। और अगर आप पढ़ रहे हो तो पूरा ध्यान आपका किस पर होना चाहिए? केवल पढ़ाई पे होना चाहिए। ये नहीं पढ़ तो यहाँ रहे हो और आपके दिमाग में चल रहा है कि मैं क्रिकेट खेलता या फिर मैं दूसरा कोई गेम है वो खेलता, इस तरीके से। तो यहाँ पर इन पंक्तियों का मतलब यहाँ पर यही है, इन लाइंस का, कि आपको एक समय में केवल एक ही काम करना चाहिए और वो फुल अटेंशन से करना चाहिए, पूरे ध्यान से, पूरे दिल से, पूरे मनोयोग से हमें वो काम करना चाहिए। और ये उससे क्या होगा? वो यूज़फुल भी रहेगा हमारे लिए और हम हैप्पी भी रहेंगे। हैप्पी क्यों रहेंगे? क्योंकि उस काम में हम अपना पूरा 100% देंगे तो वो काम पूरा एरर फ्री रहेगा और अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। और यही केवल एकमात्र रास्ता है। अगर हम आधे अधूरे मन से करेंगे या फिर हमारा ध्यान कहीं दूसरी जगह है, हम कुछ और कर रहे हैं, तो उस काम में गलती होने की संभावना रहेगी। नेक्स्ट देखिए, ऑल दैट यू डू विद ऑल योर माइट, यानी कि जो भी आप कर रहे हो, ऑल दैट, जो भी चीज़ें आप करते हो, जो भी कुछ आप करते हो, डू विद ऑल योर माइट। माइट का मतलब रहता है यहाँ पर स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ यानी कि ताकत, शक्ति। जो भी आप काम करो, जो भी आप करो, उसमें आपकी पूरी माइट होनी चाहिए, पूरी स्ट्रेंथ के साथ में करना चाहिए वो। थिंग्स डन बाय हाफ्स, यानी कि हाफ्स का मतलब है आधा अधूरा, आधा अधूरा। जो भी चीज़ें हैं, थिंग्स हैं, वो हमें आधी अधूरी नहीं करनी चाहिए कि
एक तरफ ये काम चल रहा है वो भी हमने पूरा नहीं किया, वो भी अधूरा छोड़ दिया, दूसरी तरफ ये काम चल रहा है वो भी हमने अधूरा छोड़ दिया, आधा छोड़ दिया, पूरा नहीं किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई भी चीज़ें आधी अधूरी नहीं छोड़नी चाहिए हमें। कुछ काम हमने हाथ में लिया है तो उसको पूरा करना चाहिए, फिर दूसरा काम हाथ में लेना चाहिए, दूसरा काम करना चाहिए। आर नेवर डन राइट, यानी कि आधी अधूरी चीज़ें, आधा काम करना आधा छोड़ना, वो कभी भी सही तरीका नहीं होता। आर नेवर डन राइट यानी कि वो कभी भी सही तरीका नहीं होता है इस तरीके से काम करना। वन थिंग एट ए टाइम, एक समय में केवल एक ही चीज़ करनी चाहिए। वन थिंग यानी कि एक चीज़, एट ए टाइम एक समय में एक ही चीज़ करनी चाहिए। एंड दैट डन वेल, और उसको ही बिल्कुल पूरी एरर फ्री, बिल्कुल ठीक तरीके से करना चाहिए। इज़ ए वेरी गुड रूल, और ऐसा करना ही बहुत अच्छा रूल है, यानी कि बहुत अच्छा नियम है। रूल का मतलब होता है नियम, गुड अच्छा, और यह एक बहुत अच्छा नियम है। एज मैनी कैन टेल, जैसे कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक समय में हमें केवल एक ही काम करना चाहिए और यही सबसे अच्छा रहता है और यही सबसे अच्छा नियम है। नेक्स्ट देखिए, मोमेंट्स शुड नेवर बी ट्रिफल्ड अवे, और जो मोमेंट्स है, मोमेंट्स यानी कि क्षण, जो पल हैं, जो क्षण हैं उस काम को करने के, वो कभी भी, नेवर यानी कि कभी भी बी ट्रिफल्ड का मतलब होता है यहाँ पर खराब अवे, यानी कि वो जो क्षण है उस काम को करने के, वो जो पल हैं वो हमें कभी भी खराब नहीं करने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक काम कर रहे हैं उसको अधूरा छोड़ दिया और दूसरा काम कर लिया, तो ना तो ये काम पूरा होता है हमारा और ना ही दूसरा काम पूरा होता है, और हम पजल हो जाते हैं हम वो अलग से। यानी कि इसमें भी इस काम में भी फिर एरर होने के चांस रहेंगे और दूसरे काम में भी एरर होने के, गलतियां होने के चांस रहेंगे। तो क्या होता है कि जो मोमेंट्स हैं, जो क्षण हैं, जो पल हैं उस काम को करने के, वो कभी भी खराब नहीं करने चाहिए हमें। सो वर्क वाइल यू वर्क, और इसीलिए क्या करना चाहिए हमें, जब आप काम कर रहे हो कुछ भी तो केवल काम ही करना चाहिए। एंड प्ले वाइल यू प्ले, और जब खेल रहे हो तो पूरा ध्यान किस पे होना चाहिए, केवल और केवल खेल पर होना चाहिए। एक समय में एक ही काम हमें करना चाहिए। तो ये आपकी पोयम थी, एक बार हम फिर से इसको अच्छे से रिसाइट कर लेते हैं। आप भी मेरे साथ में रिसाइट करिए, आपको भी मेरे साथ में बोलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, टू बी यूजफुल एंड हैप्पी, दैट इज द वे। All that you do with all your might. Things done by halves are never done right. One thing at a time, and that done well. It is a very good rule, as many can tell. Moments should never be trifled away, so work while you work and play while you play. So this is our poem.